अगर हम भी उस टाइम प्रभुपाद के उस मूवमेंट में होते या देख रहे होते क्या हो रहा है एग्जैक्टली, कैसे प्रभुपाद जी ने लोगों को बचाया नर्क जाने से, और उनका जीवन जो घटिया तरीके से जो जी रहे थे उसको किस तरह से सही मार्ग निर्देशन किया। उसमें से ही मैं कुछ पढ़ भी रहा था एक्चुअली प्रभुपाद जी के बारे में। हाँ, शुरू में आपने देखी होगी वीडियो रिकॉर्डिंग्स कि किस तरह से प्रभुपाद जी प्रसाद बना के खिला रहे हैं, और कीर्तनानंद महाराज है ना, कीथ उनका नाम था, कीथ, और भी 7-8 लोग थे जो आते थे प्रभुपाद जी के पास अक्सर। कहाँ पे आते थे? वहाँ पे मैचलेस गिफ्ट में है ना, सेकंड एवेन्यू में, वहाँ पे आते थे। और प्रभुपाद जी ने किस तरह से वहाँ पे प्रीचिंग शुरू की और कितनी मुश्किलों से चीज़ों को आगे बढ़ाया, उसमें से कुछ जो पास्ट टाइम्स हैं, कैसे बातें करते थे लोग उनसे जब मिलते थे, क्या होता था अचानक से कोई भी रास्ते मिल जाता था और क्या बोलता था, सब हैरानगी से देखते थे। और सबसे पहला तो पहला नगर संकीर्तन प्रभुपाद ने कैसे स्टार्ट किया वो सब मैं बताऊंगा कैसे हुआ था थोड़ा सा, क्योंकि जिस तरह से भगवान का डिस्कशन किया जाता है, भगवान के पास टाइम्स का, भगवान की लीलाओं का, ऐसे ही शुद्ध भक्तों के जो पास टाइम्स होते हैं उनकी भी जो लीलाएं होती हैं वो भी डिस्कस करने से हमारा मन शुद्ध होता है और हम भगवान को प्राप्त करने में हमें मदद मिलती है उससे। क्योंकि भगवान कहते ही हैं कि मुझे अपने भक्तों से प्रेम नहीं है जितना मुझे मेरे भक्तों के भक्तों से प्रेम है। तो अल्टीमेटली हमें भगवान के भक्तों का भक्त बनना है। भगवान का भक्त, भक्तियान सुश्री ठाकुर के पास कोई आता था और वो कहता था कि मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूँ, तो भक्तियान सुश्री ठाकुर कहते थे कि अगर आप कृष्ण के भक्त हो तो आपको मेरा प्रणाम है, आप जा सकते हो। तो हमें भगवान कृष्ण का भक्त केवल नहीं बनना, हमें उनके भक्तों के भक्तों का भक्त बनना है, जिसमें से एक महान भक्त थे श्री प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी ने 1896 में उनका बर्थ हुआ था, है ना, आई थिंक 1 सितंबर 1896 में। 1874 में भक्तियान सरस्वती ठाकुर आए थे और 1838 में भक्ति विनोद ठाकुर आए थे, है ना। तीनों जो भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत और भक्ति वेदांत है, तीनों आए, तीनों ने पूरी जान लगाई, तब जाके चीजें आगे बढ़ी और प्रभुपाद जी को आगे कर दिया कि आप जाके सब ऑपरेशन कर दो दुनिया का, जो दुनिया पागल हो रही है, एक्सप्लोजन कर दो, हरे कृष्णा एक्सप्लोजन, बम फोड़ दो, हरे कृष्णा नाम का बम लेके जाओ, न्यूक्लियर बम पाश्चात्य देश में जाके फोड़ दो। जैसे हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर बम फटा था जापान में, आज तक उसका असर है वहाँ पे, आज तक वहाँ पर लोग लूले और लंगड़े पैदा होते हैं। तो ऐसे ही प्रभुपाद ने हरे कृष्णा रूपी न्यूक्लियर बॉम्ब पाश्चात्य देशों में लेके गए और उसको वहाँ पर फोड़ दिया और वो ऐसा फैला कि वहाँ पे अब जो भी पैदा होता है वो हरे कृष्णा करते हुए पैदा होता है। अब अलग चीज हो गई ना, दुनिया चेंज हो गई। तो इस्कॉन तो बहुत फैल ही गया इसी कारण से, क्योंकि प्रभुपाद जी ने ये न्यूक्लियर बॉम्ब जो फोड़ा था 1966 में, 65 में गए थे और 66 में, तो उसका असर आज तक है। आज भी लोग जो पैदा होते हैं वो हरे कृष्णा करते हुए पैदा होते हैं इस्कॉन में आकर पहले दिन से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पता भी नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं सब। वो ना पता होना तो पता होना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि ओहे वैष्णव ठाकुर आमी तोमार कुकुर, वैष्णव के आदेश पे अगर हम कुछ भी करना शुरू करते हैं और वो भी भगवान का नाम, चाहे समझ आया ना आए, वो बहुत शक्तिदायक होता है, उससे स्पिरिचुअल पावर मिलती है, चाहे हमें समझ आ रहा नहीं आ रहा। क्योंकि श्री प्रभुपाद ने जब पाश्चात्य देशों में प्रचार किया और फॉरेनर्स को हरे कृष्णा जप करवाया, कीर्तन करवाया, तो किसी को समझ थोड़ा ना आ रहा था, पार्क में जब करवा रहे थे, सब कर रहे थे, नाच रहे थे, झूम रहे थे, लेकिन सबकी चेतना में बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा था। हरि नाम जो है
या हरि कथा जो है, इससे हमारी चेतना में प्रभाव पड़ता है। जब भक्त प्रहलाद महाराज जब माँ के गर्भ में थे तो नारद मुनि कथा सुनाते थे, तो वो डेली माँ के गर्भ में ही सुनते थे, और बाहर निकले तो शुद्ध भक्त। इसलिए कहा जाता है कि जब माताएं गर्भवती हों तो उनको भगवान का नाम लेना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, ताकि अच्छी संस्कार पड़े पहले से। उस टाइम अगर हम सोशल मीडिया बैठे रहेंगे, टाइम वेस्ट करते रहेंगे, तो गंदे संस्कार पड़ जाएंगे आत्मा को पहले दिन से। तो श्री प्रभुपाद जब जा रहे थे 1966 में इधर उधर अमेरिका में सेटल हो रहे थे, पहले तो है ना, पहले तो वो गोपाल अग्रवाल, सैली अग्रवाल उनके है ना, तो उनके घर में रहे थे किसी तरह से। उससे भी पहले थोड़ा रिवाइंड करें तो प्रभुपाद इंडिया में बहुत इधर उधर प्रचार करने के उद्देश्य से बहुत धक्के खा रहे थे। प्रभुपाद लीलामृत तो पढ़ी होगी काफियों ने, किसने पढ़ी है प्रभुपाद लीलामृत? 2-4 लोगों ने तो पढ़ी होगी। तो प्रभुपाद बहुत इधर उधर धक्के खा रहे थे। पहले तो उनका बिजनेस चलाने के उद्देश्य से वो गए, कहाँ गए थे सबसे पहले? इलाहाबाद, प्रयाग फार्मेसी है ना, तो अपनी दवाइयों की फार्मास्यूटिकल्स कंपनी थी, तो वहाँ पर चलाते थे। वहाँ पर गौड़ी मठ वाले भी आते थे तब तो, क्योंकि प्रभुपाद भी गौड़ी मठ से तो बिलोंग करते थे, तो वो गौड़ी मठ वाले आते थे, तो वो प्रभुपाद के घर में रहते थे। प्रभुपाद के ऊपर खाली था तो वहाँ पे रहते थे, अपना प्रचार करते थे। प्रभुपाद भी हेल्प करते थे, डोनेशंस भी देते थे प्रभुपाद काफ़ी, और आर्टिकल्स भी लिखते थे प्रभुपाद जी गौड़ीय पत्रिका के लिए। भक्तिवेदांत श्री ठाकुर ने कहा था कि उसके आर्टिकल्स छापा करो, तो प्रभुपाद आर्टिकल्स लिखते थे। और फिर बाद में गौड़ी मठ में आगुन ज्वलबे, भक्तिवेदांत श्री ठाकुर ने कहा था ना कि अभी मैं चले जाऊंगा 2-4 साल बाद, और बहुत शीघ्र ही गौड़ी मठ में आग लग जाएगी, मतलब सब आपस में मेरे जाते लड़ेंगे और प्रॉब्लम होगी। तो एक ने कहा भी था, एक ब्रह्मचारी ने भक्तिवेदांत श्री ठाकुर को कहा था कि प्रभुपाद जी बहुत अच्छी सेवा करते हैं हमारे मठ की, डोनेशन भी देते हैं और सब कुछ करते हैं, तो हम इनको अपने मठ का मैनेजर ना बना दें, तो अपने बिजनेस भी संभालते रहे और हमारा मठ भी देखते रहे। तो प्रभुपाद ने, तो भक्तिवेदांत श्री ठाकुर ने कहा कि नहीं नहीं, छोड़ दो उसको अभी चलने दो, आने वाले समय में वो अकेले ही बहुत कुछ कर जाएगा, चिंता मत करो, उसको चलने दो अभी। और सचमुच में किया भी श्री प्रभुपाद ने, हरे कृष्णा एक्सप्लोजन किया, बॉम्ब फोड़ा हरे कृष्णा नाम का। और फिर बाद में गौड़ी मठ में खूब डिशम हुआ, क्योंकि भक्तिवेदांत श्री ठाकुर चले गए। और फिर उसके बाद श्री प्रभुपाद अपने गुरु भाई भक्ति प्रज्ञ केशव महाराज और भक्ति श्रीधर महाराज के साथ मिलके प्रचार, उनको सहयोग कर रहे थे, क्योंकि वो सन्यासी थे। भक्ति प्रज्ञ केशव महाराज ब्रह्मचारी थे पहले, विनोद बिहारी ब्रह्मचारी, तो जो उनके सन्यास गुरु थे। तो फिर ये तीनों मिलके प्रचार करते थे। प्रभुपाद गृहस्थी में थे, लेकिन प्रभुपाद ने भी फिर ऑलमोस्ट 1959 के आसपास घर छोड़ ही दिया था। तो पहले प्रयाग में उनका चल रहा था, और फिर वहाँ पे बिजनेस नहीं चला, तो फिर वहाँ से वो चले गए, कहाँ चले गए? बॉम्बे चले गए। बॉम्बे में बिजनेस ठप हो गया, और फिर बॉम्बे से चले गए, बॉम्बे से फिर लखनऊ गए। लखनऊ में भी नहीं चल रहा था बिजनेस दवाइयों का। फिर वो गए झांसी में भी ट्राई किया, बट वहाँ जब तक झांसी में पहुंचे तब तक प्रभुपाद का मन भी चेंज हो चुका था। इसलिए झांसी में जाके प्रभुपाद प्रचार करने का सोच रहे थे कि मैं प्रचार कैसे करूं भगवान चैतन्य महाप्रभु का, और जो भक्तिवेदांत श्री ठाकुर ने कहा यहाँ पे एटलीस्ट शुरू तो करूं मैं, पाश्चात्य देश में जब जाऊंगा। तो झांसी में भी मेहनत की, और वहाँ लीग ऑफ डिवोटीज के नाम से खोला भी, एक ट्रस्ट बनाया, और एक जगह भी मिल रही थी, एक व्यक्ति भी मिला था उनको
जो उनको ही काफ़ी हेल्प कर रहा था। लेकिन फिर समाओ करते करते उनको अपना घर भी चलाना था, तो फिर वहाँ पे झांसी में बिजनेस नहीं चल रहा था, तो प्रचार कैसे करते? तो रोटी कपड़ा मकान के लिए भी देखना था ही प्रैक्टिकली। तो फिर वो वहाँ से आ गए अपने कलकत्ता सीताजी बनर्जी लेन वापस, और फिर वहीं अपने घर पे ऊपर बिजनेस खोल लिया दवाइयों का। और फिर टी और मी वाला केस हो गया कि भाई या तो चाय पी लो या मुझे ले लो। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि मुझे तो चाय चाहिए, क्योंकि उनकी पत्नी ने भागवतम बेच के चाय का डब्बा खरीद लिया था, क्योंकि घर में पैसे नहीं थे, क्योंकि बिजनेस बार बार ठप हो रहा था, तो खाने के लाले पड़ गए थे। तो उनकी वाइफ ने भागवतम जो फर्स्ट कैंटो लिखा था प्रभुपाद जी ने, उसको बेच के आई और रद्दी के भाव और उससे एक ब्रुक बॉन्ड रेड लेवल का डब्बा ले आई यही लेके आई होगी और क्या। तो फिर प्रभुपाद तो पागल हो गए। प्रभुपाद ने कहा भाई टी और मी, अब तुम डिसाइड करो, तुम्हें टी चाहिए, चाय चाहिए, मैं चाहिए। उसने कहा मुझे तो टी चाहिए, चाय के बिना तो मैं रह नहीं सकती। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय। मैंने बिजनेस खोल दिया इसी बिल्डिंग में ऊपर, हमारी लेबोरेटरी ऊपर है, बच्चों को मैं समझा जाता हूँ, अपने आप करते रहेंगे, इसलिए अब तुम सब खुद देखो, अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारे साथ, तुम पागल लोग हो। भगवान भागवत में बेच दी तुमने रद्दी के भाव में मैं लिख रहा हूँ इतनी मेहनत से। तो प्रभुपाद का दिल टूट गया वहां से कि ऐसे रिश्तेदारों का क्या फायदा जो जिनके हृदय में भगवान के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। बट इट डजेंट मीन कि हम भी वैसे करें, सही मतलब नहीं है प्रभुपाद तो अलग ऑर्डर था उनको अपने गुरु महाराज का, इसलिए उनको वो पूरा करना था, इसलिए वो गए, इसलिए उन्होंने टी और मी वाला इंसिडेंट किया। वो तो कोई बहाना ढूंढ रहे थे कि मैं किस तरह से अब गुरु के आदेश को पूरा करने के लिए निकलूं किसी तरह से। हमें गुरु का आदेश नहीं है, तो इसलिए हमें टी और मी करने की जरूरत नहीं है और वो कर भी नहीं पाएंगे, वो भी पॉइंट, बहुत स्ट्रांग डेडिकेशन चाहिए। तो फिर प्रभुपाद जी चले गए राधा दामोदर मंदिर वृंदावन, और वृंदावन जाकर वहाँ फिर वहाँ से छिपीवाड़ा टेम्पल, दिल्ली में आते थे बुक्स प्रिंटिंग कराने, बीटीजी प्रिंट कराने, और फिर बुक्स अपनी छपवाने भी भागवतम। और जब सारी छप गई तो फिर 1965 में प्रभुपाद जी उससे सुमति मुरारजी से मिले और फिर जलदूत विमान में टिकट बुक करके निकल गए। और जैसे ही प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे तो वहां से ये कीर्तनानंद महाराज जो कीथ थे, कीथ और आपका ये इनका क्या नाम था, कीथ और व्हीलर, व्हीलर मतलब हयग्रीव दास, तो ये दोनों वहां से जलदूत से इंडिया आ गए। अभी इस्कॉन शुरू भी नहीं हुआ था अभी ये मिले भी नहीं थे एक दूसरे से। तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे तो ऑलमोस्ट उसी समय जो प्रभुपाद के जो मेन जो शुरू के शिष्य थे वो 2-3 इंडिया इंडिया की ओर आ गए उसी जलदूत विमान में। वहां से भी जलदूत चलता ही इंडिया के लिए वापस, इंडिया कंपनी का, तो उन्होंने भी टिकट बुक करके उसी में आ गए। ये कैसे पता चला? ये बाद में उन्होंने प्रभुपाद जी को बताया कि प्रभुपाद जी आप कब पहुंचे थे? उन्होंने कहा था हम तब पहुंचे थे। उन्होंने कहा हम, प्रभुपाद जी हम भी कलकत्ता में थे उसी टाइम। अच्छा आप जैसे यहाँ आए हम वहां थे तो वो भी परम सत्य की खोज में भारत में निकले थे। ये शुरू में जो 2-3 लोग थे वो भक्ति की खोज में, किसी संत की खोज में, जो हमें, क्योंकि उनको पता था कि मुख्यतः वो हरिद्वार ऋषिकेश आए थे। जितने भी फॉरेनर्स होते हैं ना वो हरिद्वार ऋषिकेश ही आते हैं इंडिया में, हिमालयास, द लैंड ऑफ हिमालयास, वहां पे सत्य की खोज करने। वो उनको ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं तो इसलिए वो वहाँ फॉरेन से, अमेरिका से सीधा, तब फ्लाइट्स तो महंगी होती थी बहुत, तो आम आदमी नहीं अफोर्ड करता था, तो वो भी वहां से भी फ्लाइट नहीं, वहां से भी जल्दूत से आते थे इंडिया। अगर किसी को आना होता था, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी करनी होती थी, तो वो पैदल तो आ नहीं सकता वहां से, तो वो जल्दूत में अपना किसी तरह से कार्गो में बुकिंग करके आते थे। तो ये मतलब का डेली बिजनेस था ये लोगों का, उसी जल्दूत में आने जाने का इंडिया में। केवल प्रभुपाद जी ने नहीं किया, और लोग भी उधर से आते थे तो इधर से जाते थे, सब इसी में आते जाते थे अपना टाई अप करके। तो वो कीथ और वो यहाँ आए इंडिया, हयग्रीव और कीर्तन इंडिया आए, और इंडिया में काफ़ी उन्होंने चीज़ें हरिद्वार में
और ऋषिकेश में देखा, लोगों से मिले, लेकिन किसी को इंग्लिश ही नहीं आती थी, तो वो किसी से बात ही नहीं कर पा रहे थे, कुछ सीख नहीं पा रहे थे। कोई मिलता भी था गुरुजी, तो वो अपना मंदिर के संचालन में बिजी है, वो टाइम नहीं दे पा रहा, उनको कोई सिद्धांत ही नहीं समझा पा रहा। तो वो फ्रस्ट्रेट हो गए, वहां से कलकत्ता चले गए दोनों। मतलब ये 1964 की बात है, 64-65 की, जब प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे, वो इधर पहुंच गए। फिर वो कलकत्ता गए, बंगाल साइड, उन्होंने सुना होगा बंगाल में भी बहुत भक्ति है, वहाँ पे भी संत होते हैं, तो उधर चले गए। वहाँ पे भी कलकत्ता में उनको कुछ समझ नहीं आया, सब लोग ऐसे ही कर रहे थे। फिर वो परेशान आके दिल्ली आ गए, और दिल्ली से अपना दोबारा से जो भी फ्लाइट या बॉम्बे, हाँ फिर अपना, हाँ फ्लाइट पकड़ के या जो भी, वापस अमेरिका चले गए। उन्होंने कहा यार कुछ नहीं है यहाँ, कोई बताने वाला नहीं है, कुछ नहीं। और जब वहाँ पहुँचे तो ये जो थे हयग्रीव, जिनको प्रभुपाद जी दीक्षा के बाद भी, प्रभुपाद ने दीक्षा दी थी हयग्रीव प्रभु को, तो लेकिन बाद में भी वो दीक्षा के बाद उनको उनके कर्मी नाम से बुलाते थे, दीक्षित नाम से नहीं बुलाते थे प्रभुपाद। और वो प्रभुपाद उनको कहते थे कि प्रोफेसर हावर्ड व्हीलर इधर आओ। हमेशा उसका ऐसे, प्रोफेसर थे वो पहले, उन्होंने इंग्लिश एडिटिंग भी की थी प्रभुपाद की बुक्स की, टाइपिंग सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट की थी। प्रभुपाद जो भी लिखते थे, अपने इतने मोटे मोटे पेपर लिख के लाए थे, तो उन्होंने प्रभुपाद को वो मिले एक बार, सड़क पे जा रहे थे। अब मिलन कैसे हुआ उनका, तो प्रभुपाद तो अपना घूम रहे थे न्यूयॉर्क की सड़कों पे, भी समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से प्रीचिंग शुरू करनी है, कहाँ से नहीं करनी। तो ये अपना जा रहे थे, तो एकदम से ये जो हयग्रीव था, मतलब जो हयग्रीव मतलब जो व्हीलर था, प्रोफेसर हावर्ड व्हीलर, ये इनको सड़क पे मिला। और एकदम से इसने इसने तो ये भी संतों को ढूंढने गया था इंडिया, और एकदम से कोई संत वहीं आ गया। उन्होंने कहा ये क्या, हम तो पूरा इंडिया छान मार रहे, कोई मिला नहीं, और ये यहीं घर में ही घूम रहे हैं संत। तो उन्होंने कहा अरे आर यू फ्रॉम इंडिया, स्वामी जी आर यू फ्रॉम इंडिया, आप भारत से हैं? तो उन्होंने कहा, तो प्रभुपाद जी ने कहा यस आई एम फ्रॉम इंडिया। तो उसने कहा कि आई एम अमेरिकन, मैं यहीं अमेरिका का रहने वाला हूँ, मैं बस जस्ट अभी कलकत्ता से आया हूँ। तो प्रभुपाद कहते अच्छा कलकत्ता। प्रभुपाद एकदम से, प्रभुपाद का दिमाग है, अच्छा कलकत्ता से है, क्योंकि प्रभुपाद खुद कलकत्ता से थे। तो प्रभुपाद कलकत्ता से आया, ये क्या हुआ? तो बहुत खुश हुए प्रभुपाद जी। ओह, प्रभुपाद ने कहा आई एम ऑल्सो कमिंग फ्रॉम कलकत्ता, मैं भी कलकत्ता से ही आया हूँ। तो उन्होंने कहा तो तुम फिर वृंदावन गए तुम? प्रभुपाद ने उसको पूछा, जो व्हीलर था, प्रोफेसर हावर्ड व्हीलर, तो बाद में पता चला प्रोफेसर है जो भी है। तो प्रभुपाद ने पूछा तुम वृंदावन गए? उसने कहा वृंदावन कहाँ है? तो प्रभुपाद ने कहा मथुरा में। तो उसने कहा कि मैं मथुरा भी नहीं जानता, वृंदावन भी नहीं जानता, है क्या है ये, मुझे नहीं पता कुछ। तो प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है, तुम ऐसे करो, तुम कहाँ रहते, कहाँ हो? प्रभुपाद ने पूछा उससे। तो उसने कहा मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा तुम तो मेरे नेबर हो, मेरे पड़ोसी हो, मैं भी यहीं रहता हूँ पास में ही। तो उसने कहा कि अच्छा पास में रहते हैं, अच्छा अच्छा ओह। तो फिर प्रभुपाद ने कहा तुम ऐसे करो, मैं भगवत गीता की क्लासेस शुरू करने वाला हूँ, वो मैचलेस गिफ्ट वाली दुकान है ना, वहाँ पे क्लासेस शुरू करने वाला हूँ गीता की, तो तुम आओ, फिर बात करते हैं, मिलते हैं। तो उसने कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं आऊँगा स्वामी जी, आऊँगा, हम, मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है, हम तो इसी चीज को खोजने भारत गए थे, और आप जब यहाँ पहुंचे हम निकले ही थे। तो ये तो हमें बहुत सौभाग्य है कि आप मिले और प्रवचन करने वाले हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अपने और भी दोस्तों को भी ले आना। प्रभुपाद ने जो मैचलेस गिफ्ट था वो अभी खोला ही था, अभी रेंट पे लिया ही था। और जब रेंट पे लिया था, वो भी मैं एक पॉइंट बाद में बताऊंगा, तो रेंट पे लिया ही था वो, तो एकदम से अब कोई आने वाला तो था नहीं, बस बाहर पोस्टर लगाया हुआ था, कोई आ ही नहीं रहा था। तो ये पहला बंदा मिला, और इसके 4-5 फ्रेंड्स और थे, एक तो इसके साथ ही गया था इंडिया, तो 5-6 फ्रेंड्स और थे, जो कोई बुद्धिज्म फॉलो करने के उसमें कतार में था, तो कोई कुछ ना कुछ ज्ञान लेने का कुछ ना कुछ सोच रहा था, बस स्पिरिचुअलिटी में जाने की सोच रहा था। तो करते करते सारे, ये बस एक बंदा मिला नहीं कि सारे फिर लाइन लग गई।
5-6 फ्रेंड, 7-8 फ्रेंड एक साथ आ गए। उसने कहा मैं आऊँगा स्वामी जी, सोमवार को आऊँगा मैं प्रॉमिस करता हूँ। हमें आपकी बहुत खोज थी आप जैसे संतों की, मैं आऊँगा और आपसे सुनूंगा और मैं अपने फ्रेंड्स को भी लेके आऊँगा। तो प्रभुपाद जी कहना हाँ जरूर आना, तो जरूर आना। कि प्रभुपाद को बहुत खुशी हुई कि वो भारत से अभी होके आए हैं और वो भी कलकत्ता से। तो प्रभुपाद ने समझ गए कि ये भक्ति करने गए थे और भक्ति इनको वहां समझ नहीं आई, तो अब ये बिल्कुल राइट कैंडिडेट्स, सूत्रधार मिल गए हैं, मिशन शुरू होने वाला है। उससे पहले तो प्रभुपाद को, उससे पहले ही प्रभुपाद इधर उधर मिले थे कईयों से, लेकिन बड़ी मुश्किल में थे, कोई एक सही बंदा मिल नहीं रहा था। तो फिर ये किसी तरह से जाना शुरू हुए और फिर वहां पर जब गए तो प्रभुपाद लेक्चर कर रहे थे, कीर्तन शुरू किया प्रभुपाद ने, लेक्चर शुरू किया और इन सबको अच्छा लगा। और प्रभुपाद बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें बता रहे थे। क्या बता रहे थे? तो एक बार लेक्चर कर रहे थे प्रभुपाद, तो शुरू शुरू में जब लेक्चर कर रहे थे तो ऐसे गेट खुला हुआ था मैचलेस गिफ्ट दुकान का। तो गेट खुला हुआ था, तो आते जाते लोग देख रहे थे, अरे ये क्या हो रहा है? तो कोई कह रहा था अरे बुद्धा आ गया, बुद्धा बुद्धा देखो भाई, ये भगवान बुद्ध का अवतार है ये। तो ऐसे ऐसे कमेंट्स मार के हर कोई जा रहा था सड़क से। तो फिर दूसरा कोई आया, दूसरे ने कहा कि ये जो है, हाँ, दूसरे ने कहा अरे क्या कर रहे हैं, मजीरे बजा रहे हैं, तो अरे पागल हो गए भाई ये सब। तो ऐसे हंस हंस के दोस्त यार सब मजाक कर करके जा रहे हैं। तो एक बंदे ने, ये जो आए हुए थे 7-8 बंदे, अब ये डेली आ ही रहे थे, तो इनको गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा ऐसे कैसे लोग देख रहे हैं। तो उन्होंने इमीडिएटली दरवाजा बंद कर दिया। तो प्रभुपाद ने कहा नो, ओपन दैट डोर, खुला रहने दो, लोगों को देखने दो तमाशा, उनको पता तो चले कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट तो हो रही है हमारी, क्या प्रॉब्लम है, बोलने दो उनको, उनको कौन सा ज्ञान है, वो तो अंधकार में है, उनको तो जो गलत लगेगा ही, तो कोई नहीं, करने दो इनको। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभुपाद जी, बैठ गए, ठीक है स्वामी जी। तो फिर एकदम से बाहर से एक भिखारी आया, हैट वैट पहना हुआ था, कोट वोट, और आया। अब वो जो मैचलेस गिफ्ट वाला हॉल है उसमें, तो इसमें एक साइड में बाथरूम भी था, उसके बाहर एक सिंक भी लगा हुआ था, वॉश बेसन। तो वो आया सीधा, कीर्तन हो रहा है हरे कृष्णा हरे, वो आया सीधा और अंदर घुस के उस तो वॉश बेसन के पास वहाँ एक साबुन रख दिया, 2 टॉयलेट के जो टिश्यू पेपर्स होते हैं वो रख दिए पैकेट, और चला गया। और फिर प्रभुपाद ने लेक्चर शुरू किया। प्रभुपाद ने कहा दिस इज डिवोशनल सर्विस। ये इसको कहते हैं डिवोशनल सर्विस। इसको सेवा भाव कहते हैं। उसको कुछ नहीं लेना देना हमसे, लेकिन उसको ये पता है कि कुछ आध्यात्मिकता चल रही है अंदर। तो प्रभुपाद एक्चुअली लेक्चर ही कर रहे थे, हाँ वो लेक्चर कर रहे थे, कीर्तन ही लेक्चर ही कर रहे थे। तो प्रभुपाद समझाना चाह रहे थे कि भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं। तो जैसे वो आया तो प्रभुपाद ने कहा दिस इज भक्ति, दिस इज डिवोशनल सर्विस। भक्ति मतलब सेवा, सेवा मतलब डिवोशनल सर्विस, ये भक्ति है। भक्ति मतलब, प्रभुपाद समझाना चाह रहे थे उनको कि भक्ति मतलब भगवान को कुछ देना, देना भक्ति है, भगवान से लेना भक्ति नहीं है। इसीलिए ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे, ऐसी घोर तपस्या कि सांस भी रोक लिया। क्यों? क्योंकि सांस भी हम ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, सूरज की रोशनी ले रहे हैं, चंद्रमा की रोशनी ले रहे हैं, अन्न ले रहे हैं। ये लेना, लेना संसार से कुछ भी लेना, वो भोग कहलाता है। आप पूछते ना भोग क्या है, तो कुछ भी संसार से लेना भोग है। लेकिन आप फिर दूसरा क्वेश्चन होगा कि क्या फिर मर जाए क्या? ये तो नेसेसिटी है, ये तो जरूरी है चीजें। लेकिन ध्रुव महाराज के लिए जरूरी नहीं थी। ध्रुव महाराज ने कहा नहीं, मैं भोग को शून्य कर दूंगा, सांस भी रोक लिया। तभी तो भगवान प्रकट हो गए 6 महीने में, मजाक थोड़ी ना है। 6 महीने में भगवान थोड़ी ना प्रकट होते हैं, वो भी सतयुग में, कलयुग में नहीं प्रकट हो रहे। सतयुग में तो 1 लाख साल थी आयु, लेकिन 6 महीने में प्रकट हो गए, क्योंकि ऐसी तपस्या कर दी, भोग बिल्कुल शून्य कर दिया। लेकिन भागवतम में एक श्लोक भी आता है, कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यशेह कर्म भी। कि जीने के लिए जितना जरूरी है उतना संसार से लेना
भोग नहीं है। बैलेंस भी कर दिया भागवतम ने एक श्लोक देकर, क्योंकि अगर ये श्लोक नहीं होता तो लोग भक्ति में ना आए और पागल हो जाए और मर जाए सांस रोक रोक के, ध्रुव महाराज की तरह करेंगे तो क्या होगा। तो इसलिए प्रैक्टिकली व्यवहारिक स्तर पे कुछ चीजें लेना संसार से जरूरी हैं, लेकिन फिर ले हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेनी तो पड़ेंगी, लेकिन हम भगवान को थैंक यू करें। हर क्षण हमें भगवान को थैंक यू करना चाहिए कि भगवान मैं इन चीज़ों के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैं करोड़ों जन्मों से आपकी भक्ति नहीं की, मैंने तो अपराध ही अपराध किए हैं, पाप ही पाप किए हैं, तब भी आप मुझे देते जा रहे हो, मैं आपका थैंक यू करता हूँ। तो हर क्षण हम भगवान का धन्यवाद करें और हर क्षण सॉरी भी मांगे कि भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आज आपका नाम सही से नहीं ले पाई या ले पाया, मैं आपकी गीता नहीं पढ़ पाई आज। तो कुछ ना कुछ सोते समय, जब हम रात को सोते हैं तो सोते समय फिर पूरे दिन जो जो हमने मिस्टेक्स किए हैं उसको याद करते हुए हम सॉरी मांग के सोते हैं भगवान से। और दिन में भी हम चलते फिरते कुछ अगर मिस्टेक हो तो अंदर ही अंदर हृदय में भगवान से हमें सॉरी मांगनी चाहिए, और अंदर ही अंदर हृदय में भगवान को हमें थैंक यू भी कहना चाहिए। वो भक्ति है। चीजें लेनी तो पड़ेंगी संसार से जीने के लिए, लेकिन थैंक यू जरूर कहो भगवान को, तो फिर हम डिवोटी कहलाएंगे। अदरवाइज हम डिवोटी होते हुए भी डिवोटी नहीं कहलाएंगे अगर थैंक यू और सॉरी हम नहीं कह रहे। ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस तत्रापिता नियमित स्मरण न काल, कि भगवान ने अपने नाम में पूरी शक्ति डाल दी है, और कभी भी कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम ले सकता है, इतनी कृपा कर दी है भगवान ने। लेकिन दुर्दैवम ईदृशम इहा जनि नानुराग, लेकिन मेरा दुर्दैव, मेरा दुर्भाग्य देखो कि मेरी भगवान के नाम में रुचि नहीं हुई। तो ये क्या है, ये थैंक यू और सॉरी तो कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि भगवान आपने अपने नाम में सारी शक्तियां डाल दी हैं और इतना सुंदर नाम अपने दे दिया है अपना, जिससे हम भवसागर से पार हो जाएं, उसके लिए आपका थैंक यू। लेकिन सॉरी, मेरी आपके नाम में रुचि नहीं हो पा रही, मुझे क्षमा कीजिए भगवान। तो थैंक यू और सॉरी कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो भक्ति मतलब भगवान को हर क्षण थैंक यू और सॉरी कहना। तो प्रभुपाद जी यही समझाना चाह रहे थे कि देखो ये भक्ति होती है। भक्ति मतलब भगवान को देना, और एटलीस्ट थैंक यू तो दो। चीजें तो जो लेनी पड़ रही हैं देनी ही पड़ेंगी, लेकिन थैंक यू तो दो कम से कम। अपने आप को ऋणी तो फील करो भगवान का। ऋणी फील करेंगे तब फिर भगवान की हम सेवा करने के लिए उत्साहित होंगे कि भगवान मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मैं क्यों ना करूं भगवान के लिए। ऐसे होता है। तो श्री प्रभुपाद इनको समझा रहे थे फिर, और समझाते समझाते प्रभुपाद ने इनको कहा कि एक मिनट मैं आपको यहां से बताता हूं। तो प्रभुपाद जी ने इनको, जो था हयग्रीव, इनको कहा कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। तो इसने कहा हाँ हाँ मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ जरूर। मैं तो सोच ही रहा था मैं किस तरह से आपकी स्वामी जी हेल्प करूँ, क्योंकि मैं बस अभी लेक्चर तो सुन रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, बट कुछ आप मुझे बताएं तो मुझे अच्छा लगेगा। तो उसने कहा तो ऐसे करो, तुम टाइपिंग जानते हो? तो उसने कहा हाँ हाँ मैं टाइपिंग करता हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा ये 2 पेपर टाइप कर दो। तो उसने बहुत खुशी खुशी 2 पेपर टाइप कर दिए। फिर प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है तुम कल भी आना, फिर तुम्हें और चीज़ें बताऊंगा। तो कल भी आया, फिर प्रभुपाद ने और पेपर टाइप करने को दे दिए। तो उसने कहा प्रभुपाद जी जितने पेपर हैं मुझे दे दीजिए टाइप करने के लिए, मैं सब कर दूंगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा अच्छा कर दोगे ना? उसने कहा हाँ। तो प्रभुपाद ने अपनी अलमारी खोली और पूरा एक इतना बड़ा जत्था निकाल के दिया। उसने कहा हाँ प्रभुपाद ये क्या है, ये तो मुझे पूरा एक जन्म चाहिए इसको टाइप करने के लिए। प्रभुपाद ने कहा एक जन्म नहीं कई जन्म चाहिए, मेरे साथ ही रहना, चलते रहो करते रहो करते रहो टाइप, सेवा मिली है क्यों भागना। हाँ उसने कहा कि इट्स अ लाइफ टाइम ऑफ टाइपिंग। प्रभुपाद ये तो बहुत पूरा एक जीवन निकल जाएगा। प्रभुपाद ने कहा यस मैनी लाइफ टाइम्स, कई जन्म निकल जाएंगे, एक जन्म नहीं निकलेगा, करते रहो तो वैष्णव जब सेवा देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, इसलिए जरा ध्यान से तो प्रभुपाद ने इस तरह से उनको कहा। और फिर श्री प्रभुपाद ऐसे बैठे हुए थे, तो ये सारे बैठे हुए थे, तो इन्होंने, इनमें से एक ने कहा, हयग्रीव प्रभु ने कहा
कि प्रभुपाद हम अपनी सोसाइटी का नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस नहीं रख सकते क्या? तो प्रभुपाद ने कहा नो, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। हम कृष्ण के भक्त हैं, हम लोगों से क्यों छुपाएं? जिसको जुड़ना जुड़े, गॉड कॉन्शियसनेस क्यों कहें हम? गॉड का नाम हमें जब पता है तो हम सीधा उसका नाम क्यों ना लगा दें अपनी सोसाइटी में? इसलिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस हम तो यही रखेंगे। तो उसने कहा प्रभुपाद लेकिन हम इतना लंबा बोलेंगे कैसे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस? एटलीस्ट हम, मेरे माइंड में एक आइडिया आया है, हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा बताओ। तो प्रभुपाद हम इसको इस्कॉन कह सकते हैं। प्रभुपाद इस्कॉन ये क्या है? प्रभुपाद देखिए, इंटरनेशनल का आई, सोसाइटी का एस, और कृष्ण का के, और कॉन्शियसनेस का CON। तो इस कौन, बजाय इसके कि हम ISKC कहें, उसको कैसे बोलेंगे? तो कौन बोल देंगे लास्ट में, इस कौन बोल देते हैं। तो कहने आइडिया तो बुरा नहीं है, ठीक है चलो इस कौन कर देते हैं। फिर उसके बाद सारे आए हुए थे, बैठे, एक बार शाम को लेक्चर हुआ तो एक लॉयर को भी बुलाया हुआ था, क्योंकि अब ट्रस्ट बनाना था, नाम तो इन्हें रख दिया, अब ट्रस्ट भी बनाना था इनको, क्योंकि लोग डोनेशन देना चाह रहे थे, चेक देना चाह रहे थे, कई सारी चीज़ें थी, और लैंड भी देना चाह रहे थे लोग। अब धीरे धीरे आगे मिलने तो थे ही, और चीज़ें बढ़नी थी, प्रभुपाद को दिख ही रहा था। तो एक लॉयर भी आया हुआ था, उसको भी बुला लिया था कि आप आ जाना और ट्रस्ट बना देना हमारी। एक लॉयर भी सड़क पे मिल गया था प्रभुपाद को, वहाँ का, अमेरिका का ही। तो उसने कहा था हाँ स्वामी जी मैं आपकी ट्रस्ट बना दूंगा। तो अब वो आया एकदम से और उसने कहा कि स्वामी जी, लेक्चर खत्म हुआ, उसने कहा स्वामी जी आपने कहा था ट्रस्ट बनानी है, तो बताइए फिर ट्रस्टीज कहाँ हैं? तो स्वामी जी लेक्चर करके उठे प्रभुपाद जी, और अपने पीछे रूम में जाते हैं ना, तो प्रभुपाद ने कहा ये सब ट्रस्टी हैं सारे, इनके सबके नाम दे दो और ट्रस्ट बना दो, साइन कर देना भाई सब। बस चले गए प्रभुपाद जी और ट्रस्ट बन गई, इस्कॉन एस्टेब्लिश हो गया। ऐसे इस्कॉन बना था। प्रभुपाद को पता भी नहीं था कि ट्रस्टीज रखने होते हैं ट्रस्ट में ज़्यादा कुछ। तो उसने कहा कि ट्रस्टी के बिना तो होगा ही, आप अकेले कैसे ट्रस्ट बनाओगे? प्रभुपाद ने कहा कितने चाहिए? तो उन्होंने कहा 4-5 ट्रस्टी तो चाहिए। तो 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 प्रभुपाद ने कहा ठीक है, तो सब साइन कर दो भाई। हालांकि वो अभी माला भी उन्होंने शुरू नहीं की। बिल्कुल नए हैं, और प्रभुपाद ने उनके नाम से ट्रस्ट बनवा दिया, और ट्रस्ट बन गई, इस्कॉन के नाम से खुल गया इस्कॉन। पता भी नहीं चला, उनको भी पता नहीं लगा हम किस पे साइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा कुछ होगा, ट्रस्ट होगा, चलो कोई नहीं कर देते हैं, प्रचार तो करना ही है हमें। उसमें से फिर कई फॉल डाउन भी हो गए, कई आना भी बंद हो गए, लेकिन ट्रस्ट बन गए। मान लो 5-7 मेंबर से तो 2-3 रह गए होंगे, 4-5 तो आए नहीं, फिर अगले लेक्चर में ही नहीं आए, लेकिन ट्रस्ट बन गई। उनका आधार कार्ड लेके जो भी उन्होंने कर दिया काम वकील ने। तो ऐसे इस्कॉन एक कमरे से तैयार हुआ था, और फिर प्रभुपाद ने मिशन आगे धीरे धीरे शुरू किया। कई लोग हेल्प के लिए आते रहे, चलती रही क्लासेस वहीं। फिर एकदम से प्रभुपाद ने कहा कि हम इनको, हयगिरी प्रभु को कहा कि आई वॉन्ट टू चैंट इन वन ऑफ द पार्क्स नियर बाय। मैं बाहर कहीं कीर्तन करना चाहता हूं, सामूहिक कीर्तन बाहर करना चाहता हूं। तो मैं कहा ये क्या होता है प्रभुपाद जी, ये क्या है सामूहिक कीर्तन? ये अमेरिका है प्रभु जी, प्रभुपाद जी अमेरिका है। मैंने कहा नहीं नहीं तुम कोई नहीं, अमेरिका हो कुछ भी हो, वो भारत में ऐसा ट्रेडिशन है, और चैतन्य महाप्रभु का हमें ऑर्डर है कि हम नगर संकीर्तन करें। महाप्रभु भी करते थे, क्योंकि नगर संकीर्तन से अवेयरनेस फैलती है। तो हम बाहर चल के करते हैं, तुम 7-8 लड़के तो हो ही मेरे साथ। और ये कीथ तो डांस भी करता बहुत अच्छा कीर्तन। तो चलते हैं हम बाहर होके आते हैं। तो वो चले गए प्रभुपाद जी इन सबको लेके बाहर गए, और वहाँ पर कहाँ गए थे, ये गए थे न्यूयॉर्क में 3rd स्ट्रीट वाशिंगटन स्क्वायर में चले गए, पार्लियामेंट के पास। और वहाँ जाके प्रभुपाद जी बैठ गए घास पे, और ये 3 भी वहीं आसपास खड़े हो गए। और प्रभुपाद ने शुरू किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। एकदम से सीटी की आवाज आई, एकदम से सीटी की आवाज आई, पुलिस आ गई। ए ओल्ड मैन व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो तुम बूढ़े?
हैव यू नॉट रेड? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? तो प्रभुपाद जी ने कहा क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तो उन्होंने दिखाया पुलिस वाले ने, कीप ऑफ द ग्रास, इस घास से दूर रहो, इसके ऊपर नहीं बैठ सकते। हैव यू नॉट रेड? क्या आपने पढ़ा नहीं? तो जब सब आए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा कौन है, लीडर कौन है? तो सबने कहा ये है। वो हिप्पी थे, नए नए थे लोग, उनको अपने ऊपर खुद लड़ तो सकते नहीं थे, तो उन्होंने कहा ये है जी, ये है। तो सबने प्रभुपाद जी की तरफ कर दिया। प्रभुपाद ने कहा कि तो प्रभुपाद को उन्होंने डांटा पुलिस वालों ने, ये देखो पढ़ो आप इसको, कीप ऑफ द ग्रास, इस घास से दूर रहो, ये घास खराब हो रही है, आप यहाँ पे भी नहीं बैठ सकते, बैठने के लिए नहीं है। मैंने कहा है ना। तो फिर प्रभुपाद एकदम से हमले खड़े हुए और दूर जाके सड़क पे बैठ गए। और ये जो 7-8 जो लोग थे इनके साथ नए नए, ये भी फिर सड़क पे गोला बना के बैठ गए सड़क की साइड में, और फिर वहां पे दोबारा शुरू किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे। और फिर प्रभुपाद ने भागवतम कीर्तन किया थोड़ी देर, आधा घंटा, और फिर एकदम से प्रभुपाद ने कहा कि, और जब कीर्तन कर रहे थे तो लोग ऐसे देख रहे थे, भाई क्या हो रहा है ये, लोग पागल ही हो रहे थे। उस सड़क का हाल भी बहुत खराब था। तो जैसे ही एक्चुअली सड़क पे बैठने वाले थे ना, तो एक उसमें से लड़के ने कहा कि प्रभुपाद जी मैं भाग के वहां से, जहां आप रहते हैं वहां से भाग के कारपेट ले आऊं? प्रभुपाद ने कहा कोई जरूरत नहीं है, अब जैसी भगवान की इच्छा, अब कीर्तन करते हैं शायद, ऐसे तो हम इसी में लगे रहेंगे, कहाँ बैठना है कहाँ कारपेट, ये वो शुरू करते हैं। तो जब इन्होंने शुरू किया कीर्तन, तो कीर्तन शुरू किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि लोग देखने लग पड़े। लोग एक्चुअली बहुत तरह तरह की वहां चीजें कर रहे थे। कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगा हुआ था, कोई अपना जा रहा था, कोई बुद्धिस्ट जा रहे थे, वो भी देख रहे थे, अरे क्या है ये क्या हो रहा है। बुद्धिस्ट नहीं, मतलब बुद्धिस्ट के अभी नए नए फॉरेनर्स कुछ उनके साथ भी जुड़ रहे थे, तो उन्हें कहा ये क्या हो रहा है। तो बहुत अलग अलग लोग अलग अलग आंखों से देख रहे थे। और ये जो 6-7 जो लड़के थे प्रभुपाद के साथ, ये घबरा गए। उन्होंने कहा प्रभुपाद जी हम ठीक तो कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी ना, मतलब पुलिस भी आके चलेगी। और प्रभुपाद ने कहा कोई नहीं, करो, देखी जाएगी। तो फिर प्रभुपाद ने शुरू किया और आधा घंटा कीर्तन किया। फिर उसके बाद प्रभुपाद ने भागवतम फर्स्ट कैंटो एक अपने उनको बंदे को दिया, उनको कहा कि भाई इसका उच्चारण करो। तो उसने पढ़ना शुरू किया भागवतम प्रथम स्कंद, और उसने पढ़ना शुरू किया, डिस्पैरिटी इन ह्यूमन सोसाइटी इज ड्यू टू अ गॉडलेस सिविलाइजेशन, देयर इज गॉड और द ऑलमाइटी वन फ्रॉम whom everything emanates, by whom everything is manifested। तो उसने पढ़ना शुरू किया, लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए, भीड़ लग गई लेक्चर सुनने के लिए। और फिर उसमें से कई लोग शाम को आने को तैयार भी हुए। और फिर ये जब रूम में आए तो सबने प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद कमाल हो गई आज तो, बहुत लोग अट्रैक्ट हो गए और बहुत लोगों ने कहा कि हम शाम को आएंगे। ये आपके माइंड में आइडिया कहाँ से आया प्रभुपाद? प्रभुपाद ने कहा दिस इज चैतन्य महाप्रभु's आइडिया, नॉट माई। ये महाप्रभु का आइडिया है, उन्होंने हमें दिया है। तो अगर हम इसको करते हैं तो इसमें हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है, इसलिए मैं आया था, इसलिए चलते कोई। तो इस तरह से प्रभुपाद ने इस तरह से करते थे शुरू में, बिल्कुल नए नए हिप्पियों के साथ चल रहे थे। और वो भी एक माला ही कर रहे थे मुश्किल से, एक एक दो माला, और कोई प्लेट से कीर्तन करता था, देखी होगी आपने वीडियो। और उनको ट्रस्टी भी बना दिया, इस्कॉन भी खोल दिया। प्रभुपाद को पता था ये ट्रस्ट सब दुनिया की चीजें हैं, खोल खाल के खत्म करो, जो भी ट्रस्टी होंगे जिंदा रहे ना रहे, एक ट्रस्ट तो खुल जाए, मिशन तो आगे बढ़े, अब स्टार्ट तो हो। तो प्रभुपाद बहुत ब्रॉड माइंडेड थे, ऐसे नहीं पूरे अमेरिका में जाके पूरी दुनिया में हरे कृष्ण एक्सप्लोजन कर दिया, बम फोड़ दिया। बहुत ब्रॉड माइंडेड थे वो, बहुत हिप्पियों को लेके चल रहे थे, नास्तिकों को लेके चल रहे थे और प्रचार कर रहे थे भगवान कृष्ण का। इम्पॉसिबल काम था ये कोई नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद श्री प्रभुपाद ने एक्चुअली प्रभुपाद जो कर रहे थे वो वैसे तुक्का भी फिट हो गया प्रभुपाद का।
तुक्का ये फिट हो गया कि प्रभुपाद जी को इत्तेफाक से ये लड़के मिल गए जो कलकत्ता से इंडिया से अभी होके आए थे। अगर ये नहीं मिलते तो मुश्किल था क्योंकि सारे फॉरेनर्स को कोई लेना देना ही नहीं है स्पिरिचुअलिटी से। और ये इसमें से कुछ हिप्पी थे और कुछ संभले हुए भी थे लड़के जो स्पिरिचुअलिटी की खोज में इंडिया गए थे। और कुछ तो जो लड़के जो स्पिरिचुअलिटी की खोज में गए थे उनको बहुत अट्रैक्ट किए प्रभुपाद जी। बस उन्होंने प्रभुपाद को मिशन को आगे बढ़ा दिया। जो कीथ थे, कीथ मतलब कीर्तनानंद, हयग्रीव, ये ब्रह्मानंद, ये सारे जो थे इन्होंने पकड़ के बढ़ा दिया क्योंकि ये ऑलरेडी इस चीज की खोज कर रहे थे और ऊपर से वही बंदा मिल गया। तो इसलिए प्रभुपाद को बिल्कुल सही जगह सही लोग मिल गए और आगे बढ़ गया। किसने मिलवाया वो ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी से? चैतन्य महाप्रभु ने। तभी जाति मिशन आगे बढ़ गया क्योंकि लोग वो मिल गए जो इंडिया में जाकर भक्ति सीखना चाह रहे थे और उन्होंने नाचना भी शुरू कर दिया, कीर्तन करना शुरू कर दिया प्रभुपाद को। तो इसीलिए रातों रात 11 साल में पूरी दुनिया में मिशन फैल गया क्योंकि प्रभुपाद को ये बिल्कुल नए नए लड़के मिल गए जो भक्ति करना चाह रहे थे। ये हिप्पी नहीं थे इतने, ये तो अपना काम धाम करते थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे, प्रोफेसर था वो अलग था। ये हिप्पी नहीं थे, हल्का फुल्का लेते होंगे थोड़ा चरस तो उस टाइम सीजन था ही, टाइम था ही, बट अच्छे लोग मिल गए प्रभुपाद जी। इसलिए स्पीड से गाड़ी आगे बढ़ गई। क्यों मिल गए? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु साथ में थे प्रभुपाद के। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। जिसको कृष्ण बचाना चाहें और कृष्ण बढ़ाना चाहें उसको कौन रोक सकता है? तो कोई नहीं रोक सकता। और फिर एक सेकंड। तो प्रभुपाद जी ने जब लेक्चर के बाद एक बार कीर्तन शुरू किया है ना, लेक्चर के बाद कीर्तन करते ही थे, फिर थोड़ी देर आधा घंटा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो जब कीर्तन शुरू किया तो सबने तेते बोलना शुरू किया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। तो एकदम से प्रभुपाद जी ने कहा सॉफ्टली, आराम से बोलो। साइड वाले नेबर कंप्लेन कर रहे थे मुझे कल बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, ये प्रचार कहाँ करेंगे भाई आराम से बोलो तो प्रभुपाद जी भी संभल के चलते थे, ये नहीं कि प्रभुपाद जी कहता है बोलो बोलो कोई नहीं देखी जाएगी नेबर्स की, नहीं प्रभु ने आराम से भाई। अमेरिकन वैसे पागल होते हैं, नास्तिक लोग होते हैं अमेरिकन से, सब कौन भक्ति क्रिश्चियनिटी अपनी फॉलो नहीं करते सही से। तो प्रभु ने कहा सॉफ्टली, आराम से बोलो आराम से, नहीं तो मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे तुम्हारे जाने के बाद तो प्रभुपाद बहुत प्रैक्टिकल भी थे, ऐसे नहीं कुछ भी करते जा रहे थे, बहुत सोच समझ के दिमाग लगा। मतलब ही वॉज दी, मतलब वो बेस्ट मैनेजर भी थे, बेस्ट मैनेजमेंट उनको करना आता था। प्रचारक तो वो थे नंबर 1, ज्ञानी भी नंबर 1 थे, लेकिन साथ ही साथ वो मैनेजर बहुत अच्छे थे, इसीलिए पूरी दुनिया में प्रचार कर पाए। उनको पता था लोगों को कैसे मैनेज करके चलना है, कैसे उनकी भावना को समझ के कैसे सबके साथ बना के चलनी है, कैसे क्या करना है। कि बड़े बड़े बिजनेस किए हुए थे दुनिया में, काफी बड़े बड़े थे बिजनेस, कई चौपट हो गए, कई बिजनेस कर लिए, तो दुनिया का एक लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस भी हो गया। इसलिए कहा जाता है कि बुजुर्गों की बात सुननी चाहिए। ये बुजुर्गों को एक्सपीरियंस होता है ना लाइफ टाइम का, तो उस लाइफ टाइम के एक्सपीरियंस से आदमी कई चीजें फिर कर सकता है। अब वो बात है कि लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस हो जाता है बुजुर्गों को, लेकिन वो एक्सपीरियंस कोई ले नहीं पाता उनसे, और उनके जाने का टाइम हो जाता है और वो चले जाते हैं। पूरी लाइफ जो एक्सपीरियंस कमाया खत्म भी हो जाता है। तो शुरुआत में तो अगर प्रभुपाद जी जाते तो शायद सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि पहले जवान थे ना, तो पहले तो तू तड़ाक करके आ जाते हैं इसीलिए ऑल्दो भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था कि पाश्चात्य देशों में जाकर प्रचार करो, और 1922 में कहा था, और तब से लेके इतने सालों तक गए नहीं, 40-50 साल तक। तो वो महाप्रभु की इच्छा थी, क्योंकि पहले जाते तो प्रॉब्लम हो जाती थी। उसके बाद फिर लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस हो गया ना, संभल गए, मैच्योर हो गए, जीवन पूरा देख लिया, पता लग गया लोग कैसे सोचते हैं, क्या चलते हैं, कैसे उनको लेके चलना है, तो इससे पूरे विश्व को साथ में लेके चल पाए। बहुत इंटेलिजेंस हो गई ना फिर, और इंटेलिजेंट तो थे ही प्रभुपाद जी। शुद्ध भक्त तो इंटेलिजेंट होता है, और क्यों होता है इंटेलिजेंट? क्योंकि भगवान उसको बुद्धि देते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति थे। तो जिसको भगवान बुद्धि दे रहे हैं उसका दिमाग कैसा चलेगा, आप सोच सकते हो। भगवान ही जिसको पीछे से बुद्धि प्रोवाइड कर रहे हैं, तो
तो प्रभुपाद तो महाप्रभु के मेन सेनापति थे।